हेलो दोस्तों। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी सी कहानी। दक्षिण भारत का एक गांव जिसका नाम चाननपुर था। वहाँ पे एक झगड़ालू महिला रहती थी जिसका नाम चमेली था और उसके पति का नाम माधव था। चमेली प्रत्येक दिन किसी न किसी बात पर अपने पति से झगड़ा करती और उस पर रोब जमाती थी। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी बहुत ही रूपवती थी और गुणवान कन्या थी, किंतु उसके माँ के स्वभाव के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गांव वाले चमेली के स्वभाव को जानते थे। इधर विजयनगर में तेनाली अपनी बुद्धिमत्ता से महाराज और विजयनगर की प्रजा में बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्धता के कारण कई व्यक्ति तेनाली रामा से जलते भी थे। उनमें से एक व्यक्ति तेनाली रामा के घर गया कि यदि चांद कुमारी का विवाह तेनाली रामा के भाई से हो जाए तो चांद कुमारी भी अपनी माँ की तरह तेनाली रामा और उसके भाई पर रौब और उन्हें अपने वश में रखेगी। यह सोचकर वह चांद कुमारी के रिश्ते की बात लेकर के आया। भाई इस बात से अनजान था कि तेनाली रामा का कोई भाई नहीं है। तेनाली रामा चमेली के स्वभाव से परिचित था, किंतु तेनाली ने उस व्यक्ति से चांद कुमारी के बारे में और जानकारी ली। उस व्यक्ति और चमेली को सबक सिखाने के लिए तेनाली ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब तेनाली रामा के सामने यह समस्या थी कि उसे एक युवक की तलाश थी जो उसके कहने पर चांद कुमारी से विवाह कर ले। युवक की तलाश करते हुए तेनाली एक दूसरे गांव में पहुंच गया, जहां पर उसे एक परेशान युवक मिला। तेनाली ने उस युवक से परेशानी की वजह पूछी तो युवक ने कहा उसके पास स्वयं एवं परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई काम धंधा नहीं है, इस कारण वह बहुत परेशान है। यदि महाशय आपके पास कोई काम हो तो मुझे कहिए, मैं किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तेनाली रामा ने कहा तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है, किंतु उसके लिए एक शर्त है। यदि तुम मेरे पसंद की लड़की से विवाह करोगे तो मैं तुम्हें आजीवन के लिए काम दूंगा। युवक सोच में पड़ गया। तभी तेनाली ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जिस लड़की से तुम्हारा विवाह करवाने वाला हूँ वह बहुत ही रूपवती कन्या है। यह सुनकर युवक ने तुरंत तेनाली रामा की शर्त मान ली। थोड़े ही दिनों बाद चांद कुमारी और उस युवक का विवाह हो गया। विदाई के समय चमेली ने चांद कुमारी के कान में कहा जिस प्रकार मैं तुम्हारे पिताजी के ऊपर रौब जमाती हूँ ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पति पर झूठ मूठ का गुस्सा करके रौब जमाना, ताकि वह तुम्हारे वश में रहे। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बात मान ली। चमेली ने कुछ समय के लिए अपने पति को चांद कुमारी के पास भेज दिया। माधव अब तेनाली रामा के साथ रहने लगा। तेनाली रामा ने उसे घी दूध बादाम खिलाकर 1-2 महीने में बहुत ही हृष्ट पुष्ट बना दिया। चांद कुमारी भी अपनी माँ की बात मानकर अपने पति पर गुस्सा करके रौब जमाने की कोशिश करती, किंतु उसका पति और तेनाली रामा बहुत ही अड़ियल स्वभाव के थे। 3-4 महीने बीत जाने के बाद जब माधव अपने घर पुनः लौट रहा था तो तेनाली रामा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत साल तक अपनी पत्नी का गुस्सा सहन किया है। अब इस गलती को तुम्हें खुद ही सुधारना होगा। यदि तुम शुरू से ही अपनी पत्नी से डरने के बजाय उससे गुस्से और झगड़ालू स्वभाव का विरोध करते तो आज यह नौबत नहीं आती। अब तुम्हें हिम्मत रखकर अपनी पत्नी के इस स्वभाव को बदलना होगा। अब तुम समझ ही गए होगे कि तुमको क्या करना है। माधव अपने घर आ गया। माधव को काफ़ी समय बाद देखने के कारण चमेली ने उसका खूब आदर सत्कार किया, किंतु आदर से लाचार हो जाने के कारण कुछ समय पश्चात वह माधव पर जैसे ही गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ी तो माधव ने सामने से चमेली को खरी खोटी सुनाई। माधव की जोर जोर की आवाज़ सुनकर आस पास के सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। वे सभी माधव के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन सभी ने माधव को शांत कराने की खूब कोशिश की, लेकिन माधव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चमेली इतनी खरी खोटी बातें सुनकर उसे इतना दुख पहुंचा कि उसकी आंखें भर आईं। कुछ समय बाद जब माधव का गुस्सा शांत हुआ तो माधव ने चमेली से इस स्वभाव के कारण माफ़ी मांगी। चमेली समझ गई थी कि
कि माधव ने यह स्वरूप उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया है। चमेली ने अपने गुस्सैल स्वभाव दिखाने और झूठा रौब जमाने के लिए माफ़ी मांगी। उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की है। उसके पश्चात उसने अपनी पुत्री को भी समझाया कि अपने पति के साथ प्रेम भाव से रहेगी तो यह रिश्ता निरंतर ही चलता रहेगा। तो मित्रों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवारजनों, मित्रों और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो आप भी प्रेम भाव से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।